हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले का दो वीडियो जो नहीं देखे हैं ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पर रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस दोनों वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर ये तीसरा वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के सेशन में देखने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 11, 12, 25, 125, 18, 24, 36, 66 से कटने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 11 का जो नियम होता है वो क्या होता है ना, और हाँ, यहाँ से पहले दो वीडियो जो है ना, 2 से लेकर के 10 तक का जो कटने का नियम होता है वो सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ले चुके हैं, देख चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर में। तो जाकर के जल्दी से पहले देख लीजिए। आज के सेशन हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का हम लोग कटने का नियम देखेंगे। जैसे रूल ऑफ 11 क्या होता है ना, कि यदि कोई संख्या है और उसमें अल्टरनेट कहने का मतलब हुआ कि 7 के बाद 5, 2 छोड़ करके, अगर 5 से अगला हम पूछें अल्टरनेट में, तो ये 2 छोड़ करके अगला जो रहता वो होता। ठीक है, तो अल्टरनेट अंक का प्लस कर लेना है, यानी कि 7 और 5 12, फिर जो बचा ना उसका अल्टरनेट 2, 2 4। इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या 33 होना चाहिए। ये सब में अगर कुछ होना तो हम क्या कहते कि ये 11 से पूरी डिवाइड लग जाएगा इसमें। लेकिन ऐसा देखिए, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर 8 हो रहा है, जो कि 0 तो नहीं है, या फिर 11 का गुणज तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, 11 से कटने का नियम, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 143 ले रहे हैं, इसमें अल्टरनेट 1 के बाद 3, तो 4 होगा, 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस कर लेना है, ये 4 और अल्टरनेट रहता कुछ तो जोड़ के लिखते हैं, तो 4 में से 4 गया तो कितना? 0। हाँ, ये 0 दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये 11 से पूरी कट जाएगा। चलिए रूल ऑफ 18 देखते हैं। रूल ऑफ 18 क्या है? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन बताइए कि 6 और 3 का HCF अगर हम निकालें तो ये 3 देगा, 2 और 9 का HCF निकालें तो 1 होगा। बस इसी को तो खोजना था हमको, कि 18 का नियम अगर बनाना है तो उसको 2 फैक्टर इस तरह से ब्रेक करना है जिसका HCF 1 हो, यानी कि 2 गुना 9, तो 2 9, इसका मतलब HCF कितना होगा? इसका 1 होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटे, कितने से कटे? 2 से, और कितना से कटे? 9 से। जब 2 से भी कटे और 9 से भी कटे, वह संख्या 18 से भी कट जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 162 का। 162 जो संख्या 2 से भी कटे तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से कैंसिल हो रहा है। 9 से कटे, 9 से कटने का नियम हम बताए थे क्या, कि सभी संख्याओं को अंकों को जोड़ लेंगे और वह देखेंगे कि 9 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 2 8 1 9, इस तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, 1 + 6 + 2 कितना होगा? 9 होगा, और 9 से डिवाइड है, इसका मतलब हुआ कि 162 जो है 2 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब 18 से भी कटेगा। इस तरह से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 का नियम को देखते हैं। 24 का नियम को जानते हैं कि 24 का नियम क्या होता है। 24 इसी तरह से 24 को हम लोग अगर ब्रेक करें तो क्या होगा? 2 गुना 12, उसके बाद लिख सकते हैं 24 को कितना 6 गुना 4 लिख सकते हैं, 8 गुना 3 लिख सकते हैं। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा 2 फैक्टर है जिसका HCF 1 हो। तो देखिए 2 और 12 का HCF निकालेंगे तो ये दे देगा हमको 2। 6 और 4 का अगर HCF निकालेंगे तो कितना देगा? 2 देगा, ये भी 2 देगा। जबकि 8 और 3 का निकालेंगे तो ये हमको देगा 1। तो इसका मतलब हुआ कि वह संख्या जो 8 से भी कटे, जो संख्या 3 से भी कटे, वह संख्या निश्चित रूप से 24 से कटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 96, तो देखिए यहाँ पर ये 8 से भी कट रहा है, 8 ही का 8, इसमें हम अगर 8 से भाग लगाएं तो 8 ही का 8, 1 6 8 दूनी 16, इसका मतलब हुआ 8 से भी कैंसिल हो रहा है। उसके बाद रूल था कि 8 के साथ साथ 3 का भी होना चाहिए, यानी कि अगर हम 3 से लगाएं तो 3 से लगाएंगे तो कितना होगा?
3 तिया 9 कैंसिल हो रहा है, 6 3 दूनी 6। इसका मतलब हुआ कि ये जो है 8 से भी कट रहा है 96 और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये जो है वो कितना से कटेगा, 24 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 120 एग्जाम्पल लेते हैं 120। अब देखिए दोस्तों 120 में कैसे हम लोग समझेंगे कि ये जो है वह 24 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 24 में मैंने क्या बताया, 8 गुना 3, क्योंकि 8 और 3 का जो एचसीएफ निकालोगे आप तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए 120 में 8 से भी कट रहा है ये, तो 8 से कटने का नियम क्या होता है कि अंतिम में 3 जीरो रहे या 3 अंक, अंतिम में 3 को संख्या 8 से कटना चाहिए। तो ये तो 3 को पहले से है, तो 8 से भाग लगा के देखेंगे। इसमें 8 से भाग लगाइए आप, कितना होगा 8 इकाई 8, 12 में से 8 गया 4 0, 8 पंचे 40। इसका मतलब हुआ कि ये 120 8 से कट रहा है। फिर 120 को हम लोग चेक करेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 कैंसिल 0 0। इसका मतलब ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है। तो जब 8 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये 24 से भी कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर 36 का रूल अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 6 गुना 6 में, 12 गुना 3 में कर सकते हैं ब्रेक। इसके बाद 9 गुना 4 में कर सकते हैं ब्रेक। 9 चौके 36, 12 तिया 36, 6 के 36। लेकिन इस तीनों में हमको चेक करना है कि किसका एचसीएफ 1 होता है। तो 9 4 का एचसीएफ आप लोग कहोगे कि सर 1 होता है, क्यों, देख लेते हैं निकाल के। 9 4 4 2 जा 8, 1 को यहाँ पे घेरेंगे, 4 उतारेंगे, 1 4 जा 4। इसका मतलब एचसीएफ कितना निकला है, इसका 1 निकला। तो हम लोग कहेंगे कि वह संख्या जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे, वह संख्या निश्चित रूप से 36 से कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 300 या ऐसे लेते हैं 108। यहां पर मैंने क्या बोला कि जो संख्या 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो 9 से कटने का नियम देखिए, 9 से हम बताए थे कि अंकों को जोड़ लेंगे, 9 से कटना चाहिए। तो 8 0 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब 108 9 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 से चेक करते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 पर 8 28, 4 7 28। इसका मतलब 9 और 4 से 108 कट रहा है। जी हाँ, आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है ना वह कितने से कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। 36 गुना 3 करोगे ना आप तो 108 आ जाएगा। इसका मतलब 108 36 से डिवाइड लगता है कितना बार में, 3 बार में। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। अब 720 है, तो बताइए यहाँ पे मैंने 36 के लिए, क्योंकि इस दोनों का एचसीएफ कितना होता है 1, तो वह संख्या जो 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। इसको देखिए 9 से जब भाग लगाएंगे तो 9 8 72 पर 0 यानी कि 80 हो जाएगा। 4 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 से हो जाएगा 18 चौका 72 यानी कि 180 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि 9 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से भी कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये 36 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों 125 का रूल देखते हैं कि क्या होता है। 125 को हम अगर चाहें तो 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। यानी कि यहां से हम लोग ट्रिक याद रखेंगे कि अंतिम का 3 संख्या को देखना है। जैसे 8 का बताए थे तो 8 का क्या बताए थे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो अंतिम का 3 डिजिट उसमें भी था। इसी तरह से 125 में भी अंतिम का 3 डिजिट मिलकर के जो नंबर बनता है उसको देखना है कि यदि इकाई दहाई सैकड़ा में 0 0 0 रहे, यानी कि जैसे ऐसे 2 5 7 और 3 को 0, तो ये तो 3 0 रहेगा ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह क्या होगा, कितने से कटने वाला है, 125 से कटने वाला है। ठीक है, और या फिर इस तीनों नंबर पे ऐसा नंबर रहे जो क्या हो 125 से कटे। जैसे मान लीजिए 375 है और ये 2,57,375 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 375 अंतिम में है, ये 3 डिजिट से मिलकर के जो बना है 375, ये 375 125 से कट रहा है। इसका मतलब ये पूरा पूरी 125 से कैंसिल होगा। यानी कि 125 से कटने का नियम होता है जो कि यदि कोई संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा 3 को मिला करके अगर कोई संख्या बन रहा है नया, उसको देखेंगे कि वह अगर 125 से कट रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे टोटल संख्या 125 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि अंतिम के 3 संख्या को अगर 0 रहे ना तीनों, तो हम लोग कहेंगे 125 से फिर भी वह कटेगा। जैसे 1000 2000 3000 जितने भी हजार वाली है तो उसमें लास्ट में क्या होगा 3 0 आ जाएगा, तो वो हम कह सकते हैं कि 125 से वह कट जाएगा। आगे 12 देखते हैं।
रूल ऑफ 12 यानी कि 12 का नियम। 12, अब देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 लिख सकते हैं। कहोगे सर 1 गुना 12 भी तो लिख सकते हैं, 6 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं 12 को। जी हाँ लिख सकते हैं, 3 4 1 12 6 2 इसका फैक्टर के रूप में हम लोग ब्रेक कर लिए। और इसमें से वही लेना है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, यानी कि 3 4 का HCF होता है 1, 1 12 का HCF नहीं होगा, ठीक है। 1 12 का नहीं लेंगे, 3 4 इस दोनों का HCF 6 और 2 इसका भी 2 होता है, लेकिन 3 4 में देखिए जो संख्या 3 से भी कटे और कितने से कटे 4 से भी कटे, वो संख्या निश्चित रूप से कितना से कटेगा 12 से कटेगा। जैसे बता रहे यहाँ पर, जैसे 24 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखिए 24 जो लिया मैंने वह 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 12 से भी कट रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर 84 लूं तो देखिए लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से भी कट रहा है, और 8 4 12 मिला के 12 हुआ, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 4 से भी कट रहा है। ये अगर 4 से हम काटें तो 4 दूनी 8, 4 1 4 21 से कट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं 12 से भी कट जाएगा। 12 का कटने का नियम क्या था कि जो संख्या 3 से भी कटे और वही संख्या अगर 4 से भी कट रहा हो तो क्या होगा 12 से निश्चित रूप से वह कटेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे 18 का देखते हैं। इससे पहले आपको एक 66 का मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि 11 12 25 125 18 24 36 सभी का नियम हम लोग आज पढ़ लिए हैं, समझ चुके हैं। 66 जो है ना, इसको हम लोग हम जो है आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।